बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। सुप्रीम कोर्ट में अभी तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है। अभी रोस्टर नहीं आया कि कल सुना जाएगा, परसों सुना जाएगा या तरसों सुना जाएगा। और उससे पहले ही जो घर के भेदी हैं उन्होंने लंका ढाना शुरू कर दी है। और मैं आपको यह बताऊं कि इनकी हंडिया बीच चौराहे फूटेगी। अब डॉन अखबार जो है वो इनका पसंदीदा अखबार है। जाहिर है वो इमरान खान के हवाले से या इमरान खान के हक में तो वो किसी सूरत भी नहीं लिखता। और इनका एक पुराना ताल्लुक भी है, आप जानते हैं, एक माजी में बड़ा मशहूर किस्सा जिसको हम डॉन लीक्स के नाम से जानते हैं, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। मैं आपको आज एक स्टोरी जो डॉन अखबार ने छापी है वो आपके सामने रखूंगा और आपको पता ये चलेगा कि अब ये दाल जूतों में बंटना शुरू हो गई है। और अब ये अगले चंद दिनों के अंदर अंदर सूरत हाल, और इसी डेस्परेशन में, इसी परेशानी में, चूंकि गेम हाथ में नहीं है और मरियम बीबी जो है उन्होंने आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और डायरेक्ट जजेस को आज पैमरा भी कहीं नजर नहीं आया कि आपने कहा था कि जजेस के ऊपर आप कोई डिस्कशन टीवी के ऊपर नहीं दिखाएंगे, और पूरी तसल्ली के साथ तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया गया। डॉन अखबार की 26 तारीख की स्टोरी है कि पोल डिले स्पार्क्स डिबेट ओवर केयर टेकर्स टर्म। जाहिरन तो यह है कि इलेक्शन की जो ताखीर है निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से उसने मसाइल में इजाफा कर दिया, लेकिन असल बात यह नहीं है। असल बात में से आपको आगे बताता हूं। वो कहते हैं द कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू पुट ऑफ जनरल पोल्स टू द पंजाब असेंबली appears to have opened a can of worms with a top commission official justifying it for reason beyond their control। उनके मुताबिक ये जो इलेक्शन पंजाब असेंबली के और जनरल इलेक्शन के हैं, इसको लेके एक जो शख्सियत है इलेक्शन कमीशन की, उनमें से कुछ का ये बताना है, जो टॉप ऑफिशियल है, कि सूरत हाल उनके कंट्रोल में नहीं थी। रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, यानी उसकी वजूहात वो हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन यहां असल बात नहीं है, असल बात इससे आगे शुरू होती है। वो कहते हैं एंड सम अदर्स विद इन द ईसीपी कंसीडिंग दैट द मूव वाज बियॉन्ड ईसीपी's कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। वो ये कहते हैं कि इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आइन मैंडेट देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस मैंडेट से तजावुज किया है। और अपनी तरफ से वो ये कहते रहे कि नहीं जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, जिसमें कहते हैं कि हैंड्स वर टाइड, यानी हमारे हाथ बांध दिए गए थे और इलेक्शन ताखीर के अलावा हमारे पास कोई और वजह नहीं थी। और अब मैं अगली बात बताता हूं। बट द ईसीपी ऑफिशियल्स इन बैकग्राउंड कन्वर्सेशन विद डॉन candidly admitted that the ECP have overstepped its authority by unilaterally setting a date for general elections and giving an undeclared extension to the caretaker setups in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa। वो ये बात मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पे इन इलेक्शंस को डिले करके, साथ ही केयर टेकर हुकूमत की बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसमें इजाफा करके अपनी अथॉरिटी से तजावुज किया है। और अब इस पे डॉन अखबार क्या लिखता है? वो लिखता है जी ओपिनियन सीम्स डिवाइडेड विद इन ईसीपी, सम बिलीव कमीशंस हैंड वर टाइड, अदर्स से इट इज ओवरस्टेप्स इट्स अथॉरिटी। उनके मुताबिक ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर तकसीम आ गई है, और कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, कुछ कह रहे हैं कि आपने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। अब जहां बहुत सारी बातें और हैं, तो ये अहम सवाल है, और उसमें आर्टिकल 58 सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट का सहारा लिया गया और बाकी बहुत सारी बातें हैं। अब इस हवाले से आज हमने तबसरा सुना वुसअतुल्लाह खान साहब का भी, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अहम मामला है कि जिसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आईएमएफ से नहीं पूछा, ना किसी और को कन्फ्रंट किया है। उन्होंने जो किस कारण करी, बिल्कुल हमें इस बारे में मुकम्मल तौर पे वो हवाले से इस हवाले से एक और है, द ईसीपी's decisions also made people wonder as to how unelected caretakers could be allowed to continue holding office for more than 3 months। उनके मुताबिक बहुत सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने परेशानी में डाल दिया है कि गैर मुंतखब लोगों को आप 3 महीने से ज्यादा का टेन्योर कैसे दे सकते हैं। तो ये एक अहम मामला है। और द फॉर्मर लॉ ऑफिसर ऑल्सो रिकॉल्ड दैट द ईसीपी until recently had been taking the position that it cannot set poll date its own, but said going
against its stated position, the commission has unilaterally announced date for general election. उनका एक अपना फॉर्मर ऑफिसर ये कह रहा है, जब आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, तो आप जनरल इलेक्शन की तारीख देके अपनी उस पोजीशन से वापस मुड़ गए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट तो इसमें पूछेगी, जाहिर है ये मामला आएगा। यहां तक बात हो गई। दूसरी बात सुन लीजिए कि इमरान खान ने इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया। खान साहब चूंकि कल उनकी पेशियां हैं और आज उन्होंने क़यादत को बुलाया हुआ था ताकि इस सिलसिले में वो अहम फैसले कर सकें और मुशावरत कर सकें, तो इस बारे में फवाद चौधरी साहब ने लीगल टीम को लेकर इस्लामाबाद चले गए हैं और इमरान खान कल सुबह 7 बजे इस्लामाबाद रवाना होंगे और कल अदालत में पेश होंगे। अब आखिरी बार जब इमरान खान वहां पे गए थे, जो तमाशा हमने देखा, उम्मीद यह है कि वो तमाशा अब कल नहीं होगा। और फिर जब राना सनाउल्लाह ये बात कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि या तो इमरान खान या फिर हम, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मुराद सईद साहब ने इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर बड़े कंसर्न्स का इजहार किया है। जब लाहौर में वो हाई कोर्ट में पेश हुए तो इस बार उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन मुराद सईद साहब ने 5:20 पर लिखा, बहसीयत साबिक वजीर आजम इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं मुहैया की गई, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को भी सिक्योरिटी हटाने का मरासला जारी कर दिया गया है। यानी उनके मुताबिक इमरान खान का जो हक है, जो आइन कानून देता है कि बतौर साबिक वजीर आजम उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, वो सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही, बल्कि जो तहरीक इंसाफ ने खुद से एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को हायर किया हुआ है इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए, अब उनको भी मरासला लिख दिया गया है कि आप इमरान खान की सिक्योरिटी हटा लें। इससे आगे क्या लिखते हैं, जराइम पेशा शख्स जिसको मुल्क का वजीर दाखिला बनाया गया, खुलकर इमरान खान को खत्म करने की सिर्फ बात नहीं कर रहा, घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद भी जारी है। ये बहुत एक अहम मामला है, इस तरह से ये नहीं करना चाहिए और चीजों को उस समत में नहीं लेके जाना चाहिए। एक दो खबरें मरियम नवाज से मुतल्लिक हैं, वो आपको देना चाहता हूं। उसमें एक, मरियम बीबी जो हैं वो आप जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम लिया है, बोल के नहीं लिया, ये नहीं किया, लेकिन मैं आपके सामने खबर रखूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात करूं। वो कहती हैं कि फौरी इलेक्शन का मुतालिबा इसलिए किया जा रहा है कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस होगा। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? बंदियाल साहब ने रिटायर हो जाना सितंबर के मिड में जाके 16 तारीख को, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस आ जाना है। सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन अब हूं, इलेक्शन तब हूं। जस्टिस बंदियाल का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से, और जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने से इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? जो हुकूमत रिलेक्टेंट है कि वो जस्टिस उमर अता बंदियाल के होते हुए इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और वो ये तासुर दे रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसलिए डर रही है कि तब एक नया चीफ जस्टिस आ जाएगा। मेरे ख्याल से नए चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है, और हुकूमत खुद से चीजों को ऐसे करने की तरफ जाए जिससे होगा। दूसरी खबर यह है कि ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं। ये ट्वीट मरियम नवाज का पोर्ट्रेट आपको नजर आ रहा होगा, ये राबी पीरजादा साहब का है। उन्होंने ट्वीट किया, 2 साल से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पेंटिंग किसी ने नहीं ली। इमरान खान साहब का स्केच जब बनाती हूं सेल हो जाता है। मुझे इन पैसों से गरीब घरानों की मदद करनी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट करें। वो फरमा रही हैं कि उन्होंने 2 साल पहले मरियम नवाज का ये पोर्ट्रेट बनाया था, लेकिन इस पोर्ट्रेट को कोई खरीद नहीं रहा, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो खरीद ले, क्योंकि उन्होंने वो चाहती हैं कि इस हवाले से मदद गरीबों की करना चाहती हैं। दूसरा एक और खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं, कराची के अंदर चूंकि इलेक्शन हुआ, बल्दियाती इलेक्शन, वहां पे तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मेजॉरिटी के अंदर अगर वो इत्तेहाद करते हैं, लेकिन वहां पे पीपल्स पार्टी किसी तौर पे चीजों को आगे नहीं जाने दे रही। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कहती कुछ है, जो आपको जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे बहुत तकरीरें करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो है जो आपको नजर आ रही है। तो आज जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है और उनसे ये कहा है कि आप नोटिस ले लें, और नोटिस लेके उन्होंने ओवरऑल सिचुएशन बताई है कि इस वक्त सिचुएशन वहां पे चल क्या रही है, किस तरह से इस सारे मामले को लेके वहां पे इंतजामिया या इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन से कोई भी खुश नहीं है, सिवाय पीडीएम के, सिवाय नून लीग के, या सिवाय वो लोग जो शायद बंद कमरों में फैसले करते हैं। बाकी आपके सामने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।